पिछले 15 वर्षों से बहुप्रतीक्षित नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब उड़ान की तैयारी है। तारीख भी तय हो गई है। 30 सितंबर को इंटरनेशनल फ्लाइट और उसके साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। यह ऐतिहासिक क्षण है नई मुंबईकरों के लिए और यह ऐतिहासिक क्षण प्रकटग्रस्तों के लिए भी है। तमाम लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं कि नई मुंबई की धरती से, दीबा पाटिल के संघर्ष भूमि से नई मुंबई से पहली उड़ान तय हो गई है। सबको खुशी है, लेकिन एक सवाल भी बड़ा है। सवाल यह है, सरकार ने प्रकटग्रस्तों को वादा किया है कि उड़ान से पहले नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम किया जाएगा। इस नामकरण के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे पहले एकल आंदोलन सिडको के खिलाफ किया, वो हमारे साथ है शैलेश भाग जी। आपको कैसा अनुभव है? प्रकल्पग्रस्त खुशी मना रहे ऐसा माहौल तो नहीं दिख रहा है। प्रकल्पग्रस्त प्रश्न चिन्ह लेके चल रहे हैं कि सरकार अनुकूल है राज्य की, तो केंद्र के अनुकूल क्यों नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ राजनीतिक नेता लोगों से स्टेटमेंट आती है कि लगने वाला है, लेकिन मैं अपने अंतर्मन से कहता हूँ, अब लगने वाला तो किस बात के लिए, वो ऐलान करने के लिए कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें क्या है, आप बताइए। सिर्फ लोगों को झुलाते रहिए, झुलाते रहिए, झुलाते रहिए, झुलाते रहिए, कितने दिन झुलाएंगे। राज्य सरकार कहती है कि प्रस्ताव बनाकर केंद्र के विमानन मंत्रालय को भेज दिया गया है, उस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। यह भी दावा कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता और विधायक और खुद सरकार भी, कि राज्य सरकार ने एक बार सिंगल प्रस्ताव बनाकर भेज दिया तो फैसला उसी पर होना है। सितंबर में उड़ान होने वाला है। इसके पहले की जो उद्धव जी की सरकार थी, उन्होंने बायबैक किया अपने निर्णय को, फिर उन्होंने अपनी चूक सुधारी, फिर ये सरकार आई, फडणवीस सरकार। उनके बाद उसके पहले उद्धव जी के बाद शिंदे जी की सरकार आई, उन्होंने निर्णय लिया। दीबा बहुत बड़े मसीहा है, एक बहुत बड़े जननायक है। ऐसे इंसान का नाम देने के लिए सरकार राज्य के अनुकूल है, ठीक है, यहाँ तक हजम हो रहा है। लेकिन जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र में ऐसा क्या चल रहा है? क्या केंद्र के सामने कोई और प्रस्ताव है क्या? उनके मन में कुछ और चल रहा है क्या? मैंने आप ही का एक इंटरव्यू देखा था तो मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन एक प्रबलता से मैं कहता हूँ कि मेरी अंतरात्मा कहती है, मेरी, मुझे और लोगों से नहीं मालूम, आश्वासित करने वालों से नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन अंतरात्मा कहती है कि दीबा पाटिल का ही नाम लगेगा। प्रधानमंत्री खुद ही उसी एयरपोर्ट स्थल पर आकर जनसभा करके जाते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाता है, विधानसभा चुनाव खत्म हो जाता है, लेकिन नाम नहीं घोषित होता, एक ट्वीट भी नहीं आता। इसे क्या समझा जाए? 24 जून को, जो अभी पिछले महीने में दीबा जी की पुण्यतिथि, स्मृति दिन था, तो उस स्मृति दिन के उपलक्ष्य में हमारे महामहिम पंतप्रधान जी महाराष्ट्र में किसी राजनीतिक कार्यक्रम की वजह से आए थे। वहाँ पे मैंने उनके स्पीच में शुरुआत में दीबा जी का जिक्र करते हुए सुना। जैसा आपने कहा कि इसके पहले विमानतल पे 1 या 2 बार आए थे, उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया? क्या माजरा है? क्या खिचड़ी पकड़ी है दिमाग में, या कोई दबाव है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजनीतिक लोगों के बारे में मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक नेता की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगर टीका टिप्पणी करना होता तो मैं उस समय अकेला नहीं उतरता, फिर मैं भी जाके उन लोगों में जैसे ही जाके बैठ जाता था। खैर, उसके बाद जो समिति बनी उनके साथ मैंने जुड़ के हाथ में हाथ रख के काम किया है, क्योंकि विचारधारा एक है, क्योंकि एक लक्ष्य एक है, दीबा का नाम लगना है, हमारे जननायक का नाम इस एयरपोर्ट का लगना है। ये एक समर्पण का भाव है हमारा सबका दीबा के प्रति। उनकी भूमि है, उनके संघर्ष की भूमि है। दीबा पाटिल अब देश को मालूम हो चुके हैं। दीबा देश के मसीहा है, शेतकरी मतलब किसानों के, कामगारों के, शोषितों के, वंचितों के, प्रकल्पग्रस्तों के। जो इंसान देश के लिए कानून दे सकता है, उस इंसान का जिक्र, या मुझे ऐसा लग रहा है ये ब्यूरोक्रेसी, मेरा आरोप ब्यूरोक्रेसी पे, क्या ये हमारे पंतप्रधान या ये उड्डयन मंत्रालय को सही से फीडिंग नहीं दे रहे? ऐसा मुझे लगता है इनके कान में है ना, परफेक्ट फीडिंग देने की जरूरत है। एक प्रकल्पग्रस्त को परखने के विलास मात्रे उन्होंने साफ तौर पर टीवी1 इंडिया से कहा कि इतने सारे विधायक मंत्री हैं, यहाँ पर 4 यहीं पर विधायक दिख रहे हैं, महेश बालदी, प्रशांत ठाकुर,
और मंदाताई मात्रे, गणेश नाइक और दूसरे इतने सारे बड़े नेता हैं, तो वो इस्तीफा दें। अगर 1 महीने का उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अगर वो नहीं दे पाते हैं तो इस्तीफा उन्हें देना चाहिए। ये जो आपने नाम लिए, ये सारे लोग इस आंदोलन में दिवा के प्रति नाम लगने के मतलब के लिए जो आंदोलन चल रहा है उसके बाजू में है, कोई विरोध में नहीं। इसमें मुझे गणेश जी नाइक साहब की जो मंत्री है, अभी राज्य के वन मंत्री है, उनकी एक भूमिका है, उनका एक विश्वास है, पहले दिन से अब तक उनका यही विश्वास है। मैं उनके विश्वास पे थोड़ा ज़्यादा मजबूत हूँ, क्योंकि विचारधारा, क्योंकि नाइक साहब जब बोलते तो उसके पीछे खाली बहुत सारे पहलू होते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोलते। सिर्फ उनके विचार पे, बाकी लोगों के प्रति में, राजनीतिक लोगों के प्रति मुझे ज़्यादा विश्वास, मतलब मैं उसके ऊपर टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि गणेश नाइक की बात पर विश्वास है, लेकिन सरकार की बात को आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों होगा साहब? जमीन किसकी? गांव वालों की, वहाँ किसानों की, उनको बसाया, उठाया, दूसरी जगह दिया। अब वो जमीन किसकी है? सरकार की हो गई। अगर सरकार बोलती है सिडको की, सिडको किसका अंग है? सरकार का एक। अब वो जमीन आज की तारीख में, मैंने आपका एक पिछला एक इंटरव्यू देखा, अब ये जमीन हो गई अदानी की। तो एयरपोर्ट किसका है? गवर्नमेंट का है कि अदानी का है? हाँ, जो आप बोले सितंबर को अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऐसा अगर नाम आएगा, सब चीर जाएंगे, हमारे डिटेल चीर जाएंगे। कहीं तो कुचला जा रहा है, उनके नाम को विरोध हो रहा है। उस समय मैंने तुरंत दूसरे दिन जो सिडको के खिलाफ ताला लगाने के लिए जो आंदोलन किया था, मुझे वहाँ पे अरेस्ट भी हुई थी। उसी दिन 7 केसेस मेरे पे लगे, और बाकी विभिन्न आंदोलन, टोटल मेरे पे 17 केसेस आज भी है। क्या मेरे हृदय को लगेगा साहब? क्या मेरे अकेले हृदय की नहीं बात है? यहाँ के जितने भी लाखों हृदय है, उनके लिए ये अदानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई, ये अगर नाम अगर घोषणा होगी ना, बहुत बड़ा मनस्ताप होगा सरकार को। ये मुद्दा भावनाओं का नहीं है, ये मुद्दा संघर्ष का नहीं है। मत कराओ संघर्ष। जिस इंसान ने संघर्ष की प्रेरणा दी है ना, उसके संघर्ष की प्रेरणा को फिर उजागर करके, अगर आपको खून चाहिए तो खून भी देने के लिए यहाँ के प्रकल्पग्रस्त, न कि उनके दिमाग के विचारधाराओं के अनुसरण करने वाले हम जैसे दिवा के प्रेमी इस बात के लिए तैयार है कि हमारी जान भी नौचार हो जाए, लेकिन झुलाइए मत प्लीज़। और अगर नहीं लगेगा तो उसके लिए अगर जो संघर्ष है, वो सबसे बड़ा संघर्ष देश में है ना, विमानतल नामकरण के लिए इसी भूमि में होगा, तब जाके भी दिवा का ही नाम लगेगा। लेकिन आप फिर से, आपको मैं बोल रहा हूँ, झुलाइए मत। तो ऐसे झुलाएंगे ना यहाँ के लोग। अभी तो आपने लाखों के संख्या में 3 आंदोलन 4 आंदोलन देखे, भरी बारिश में उतरे थे, महिलाएं बच्चों के साथ उतरी थी। समर्पण है उस इंसान का इस धरती के लिए, इस राज्य के, देश के लिए। उन्हें मालूम है दिवा कौन है, और जो मेरी अंतरात्मा बोल रही है ना, वो उन्हीं के अंतरात्मा की आवाज बोल रही है कि दिवा का ही नाम लगेगा। झुलाइए मत, बहुत बड़ा संघर्ष होगा, झुलाइए मत। क्या चाहते हैं, कौन सा उद्घोष हो? मेरे दिवा जी का, नवी मुंबई दिवा पाटिल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। ये नाम हमारे दिमाग में और दिल में, बस सुनने के लिए ना कान और हृदय तरस रहे। आंदोलन चाहे कोई भी हो, चाहे सामूहिक आंदोलन हो, एकल आंदोलन हो, राजनीतिक आंदोलन हो, सामाजिक आंदोलन हो, हर आंदोलन में एक ही आवाज उठी है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रकल्पग्रस्तों की जमीन पर बन रहा है, इसलिए प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा दिवा पाटिल का ही नाम उस पर दिया जाना चाहिए। देखना होगा कि 30 सितंबर की जो तारीख तय की गई है, उस उड़ान से पहले वाकई मोदी सरकार, देवेंद्र फडणवीस की सरकार या खुद अदानी समूह की तरफ से इस एयरपोर्ट पर किसका नाम दिया जाता है। हालांकि चाहते तो सब यही है कि जब पहली उड़ान हो या पहली लैंडिंग हो, उस वक्त सिर्फ एक ही उद्घोष गूंजे कि दिवा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपका स्वागत।
पिछले 15 वर्षों से बहुप्रतीक्षित नईम भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब उड़ान की तैयारी है। तारीख भी तय हो गई है। 30 सितंबर को इंटरनेशनल फ्लाइट और उसके साथ साथ डोमेस्टिक फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। यह ऐतिहासिक क्षण है नईम भाई करों के लिए और यह ऐतिहासिक क्षण प्रकटग्रस्तों के लिए भी है। तमाम लोग इसकी खुशियां मना रहे हैं कि नईम भाई की धरती से, दीबा पाटिल के संघर्ष भूमि से नईम भाई से पहली उड़ान तय हो गई है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।